हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दिस इज स्क्रैप सर। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हेल्पलाइन पे, हमारे यूट्यूब चैनल का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे पूछ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या जो कैप वन का जो कॉलेज है वो आगे हम सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या फिर फोर्थ राउंड तक हम रिजर्व करके रख सकते हैं क्या। ओके क्योंकि अभी तो हमारा सिर्फ फर्स्ट राउंड ही हुआ है। कैप राउंड टू अभी उसका अलॉटमेंट आने वाला है, फिर कैप राउंड थ्री होगा, फिर कैप राउंड फोर होगा। ओके ठीक है, इस बार 4 राउंड भी होने वाला है तो ये भी नया है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है एग्जैक्टली ऑफिशियल रूल क्या कहता है। ठीक है, क्या हम जो कैप वन का जो कॉलेज लगा हुआ है बेटरमेंट करके हम कैप फोर तक ले जा सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके इसका पूरा क्लियर आंसर मिलेगा आपको। ओके ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं। ओके एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज है 5 अगस्त और आज अपना सीट मैट्रिक्स आने वाला है वैकेंट सीट्स का कैप राउंड टू के लिए। यानी कि अगर कैप राउंड टू में आप जा रहे हो, जो बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या फिर जिन्होंने बेटरमेंट किया, डेफिनेटली वो कैप टू में जाएंगे, राइट। तो कौन कौन से कॉलेज में, कौन कौन से ब्रांच में कैटेगरी वाइज कितना सीट बचा हुआ है 5 अगस्त है, आज मिल जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कल से यानी कि 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है कैप राउंड टू के लिए। कंपलसरी सबको भरना रहेगा। ओके सबको भरना रहेगा, चाहे आप बेटरमेंट किए हो, चाहे आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, आपको भरना ही है ऑप्शन फॉर्म। ओके वापस से ऑप्शन फॉर्म भर के आपको उसको लॉक करना रहेगा। ओके ठीक है, उसके बाद 11 को आपको अलॉटमेंट आने वाला है कैप टू का। ओके जैसे अलॉटमेंट आएगा, ओके जैसे अलॉटमेंट आएगा तो यहाँ पे जो बच्चे का फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हो रहा है, ओके जिन बच्चों का फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हो रहा है, ओके उनके पास भी वही ऑप्शन रहेगा, फ्रीज करके एडमिशन लेना, नहीं तो बेटरमेंट करना। ओके ठीक है, लेकिन जिन्होंने पहले से ही कैप राउंड वन में कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है कैप राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, बेटरमेंट अप्लाई किया, फिर ऑप्शन फॉर्म भरा कैप टू का, ओके फिर से ओके ऑप्शन फॉर्म भरा और वापस कैप टू में अलॉटमेंट वो देख रहे हैं, या तो उनका भी कैसा रहेगा कि या तो उनको कोई अच्छा कॉलेज मिल गया रहेगा, बेटरमेंट अप्लाई हो गया रहेगा, जो कॉलेज उनको पहले मिल रहेगा उससे बेटर कॉलेज मिल गया रहेगा तो पिछले वाले कॉलेज तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर कोई कॉलेज ही ना अलॉट हुआ हो। अभी मोस्ट ऑफ केसेस में ना ऐसा ही होगा, ज़्यादातर बच्चों का ना कॉलेज ही नहीं अलॉट होगा, बिकॉज कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, कट ऑफ भी बढ़े हुए हैं। टेक ब्रांचेस में ज़्यादा बेटरमेंट मिलता नहीं है। ओके मिल गया तो अच्छी बात है, बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होगा। कैप वन का जो कॉलेज है वही वापस से लगेगा। ओके कैप वन का जो कॉलेज है वही वापस से लगेगा। तो क्या जो कैप वन का जो कॉलेज है, ओके वो वापस से लगता है, ओके कैप टू में वापस से आपको दिखेगा क्योंकि आपने बेटरमेंट किया था। ओके तो क्या उसके बेसिस पे हम आगे फिर से बेटरमेंट में जा सकते हैं क्या? ऑफिशियल रूल क्या कहता है, देखो ये सीईटी सेल का ब्रोशर है, इसमें आप जितने भी रूल्स हैं कैप राउंड से रिलेटेड सब इसके अंदर लिखे हुए हैं, सारे सवाल का जवाब है इसके अंदर। ओके ओके इसमें एक पॉइंट है, यहाँ पे देखोगे, देयर शैल बी नो फर्दर बेटरमेंट ऑप्शन अवेलेबल टू द कैंडिडेट आफ्टर 4 राउंड। ओके द अलॉटमेंट मेड एंड अलॉटमेंट रिटेन इन द 4 राउंड फॉर पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट इन राउंड 4 इज फाइनल। ओके यानी कि राउंड 4 तक आपका क्या रहेगा, आप का जो भी आप बेटरमेंट किए हो नहीं किए हो वो फाइनल माना जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे ये निकलता है कि हम जो कैप वन का कॉलेज है कैप टू में लेके जा सकते हैं। कैप टू में वो कॉलेज हमें जो मान लो नहीं मिला, ओके बेटरमेंट नहीं हुआ, तो उस कॉलेज में अगेन दो ऑप्शन मिलेंगे। ओके अगेन दो ऑप्शन मिलेंगे, कॉलेज आपको लगे या ना लगे। ओके अगर आपने बेटरमेंट किया तो अगेन आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कैप वन के कॉलेज के बेसिस पे। अगर बेटरमेंट नहीं लगा है तो कि आपको वापस से फ्रीज करना है या फिर बेटरमेंट करना है। आपने मान लो बेटरमेंट किया, ओके क्या किया, बेटरमेंट किया, बेटरमेंट किया तो आपका क्या कर पाओगे, अगेन जो हमारा कैप वन का कॉलेज था अब किधर चला जाएगा, कैप थ्री के लिए चला जाएगा। तो वापस से ऑप्शन फॉर्म भरोगे, वापस से आप क्या करोगे, बेटरमेंट आपने बेटरमेंट के लिए जो भी ऑप्शन फॉर्म फिल करना है भरोगे आप। ओके अभी कैप थ्री के अंदर अगेन कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, अगेन कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आप अगेन क्या कर सकोगे, दो ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है वापस से आपको क्या करना रहेगा, या तो फ्रीज करना रहेगा या फिर वापस से बेटरमेंट अप्लाई करना है। क्या वापस से मान लो किसी ने बेटरमेंट अप्लाई कर दिया तो वो जो कैप थ्री के अंदर जो अलॉटमेंट में आपका कैप वन का कॉलेज आप लेके गए हो, ठीक है अब वो फाइनल राउंड में चला जाएगा। अब फाइनल राउंड में, फाइनल कैप राउंड फोर का जो अलॉटमेंट आएगा उसमें ये ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा कि आपने पहले बेटरमेंट किया था या फिर पहले आपको कॉलेज लगा था नहीं लगा था, कुछ नहीं। जो आपको मिलेगा कैप राउंड फोर में, जो आपका चाहे आपका बेटरमेंट वाला कॉलेज हो चाहे फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हो,
वो फाइनल माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, कॉलेज को कैप राउंड 3 तक ओके बेटरमेंट करके ले जा सकते हो। उसके बाद आपको फाइनल में लेके जाते हो, आगे के राउंड में भी लेके जा सकते हो। चौथे राउंड कैप 3 में जो कॉलेज रहेगा उसको चौथे राउंड में लेके जा सकते हो, लेकिन चौथे राउंड में जो लगा वो फाइनल रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो राउंड ही नहीं है, राइट। तो ऐसा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप चौथे राउंड तक कैप ऑन का कॉलेज जो है फोर्थ राउंड तक जा सकता है, लेकिन फोर्थ राउंड में फाइनल रहेगा, ओके ठीक है। कैप ऑन का कॉलेज 3 तक भी जा सकता है, कैप ऑन कॉलेज 2 तक तो जा ही सकता है, नेक्स्ट राउंड में हमें पता चलेगा, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था, ओके। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि आपका ऑटो फ्रीज नहीं होना चाहिए, ओके। ऑटो फ्रीज का कंडीशन जो है ना वो भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। कैप 2 के अंदर आपने जो भी ऑप्शन फॉर्म भरा है टॉप 3 में लग गया, टॉप 3 में लग गया तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, ऑटो फ्रीज हो लग जाएगा, ओके। तो आगे के राउंड में आप जा ही नहीं पाओगे, और जो आपका कॉलेज आपने बेटरमेंट के लिए किया तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। टॉप कैप 3 के अंदर क्या हो जाएगा, टॉप 6 में लग गया तो भी ऑटो फ्रीज हो जाएगा, ओके। टॉप 6 में लग गया तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, और आपका पहले वाला बेटरमेंट वाला कॉलेज कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटो फ्रीज भी नहीं होना चाहिए, प्लस कोई कॉलेज नहीं लगेगा तो जो आपका प्रीवियस राउंड का जो कॉलेज है, ओके ओके, चाहे वो बेटरमेंट वाला कॉलेज हो चाहे फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हो, वो रिटेन रहेगा, ओके। तो ऐसा है, आपको इसमें निश्चिंत रहना है, बस ये ध्यान में रखना है कि आपको नेक्स्ट राउंड में जब भी ऑप्शन फॉर्म भरते हो, नेक्स्ट राउंड में जब भी आप ऑप्शन फॉर्म भरते हो तो उसमें केयरफुली वही कॉलेज वही ऑप्शंस डालने हैं जो आपको करंट जो अलॉटमेंट है आपका उससे बेटर हो, ओके। उससे बेटर कॉलेज डालना है, क्योंकि कैसा ना एक बार कॉलेज लग गया तो प्रीवियस जो अलॉटमेंट रहता है वो कैंसिल हो जाता है, या फिर जो भी बेटरमेंट वाला कॉलेज रहेगा वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और वो आपको नहीं मिलता, आगे के राउंड में मिलेगा भी नहीं, आप फिर से अप्लाई करना चाहोगे नहीं मिलेगा, बिकॉज सीट भर जाता है, जैसे जैसे राउंड जाएगा ना सीट भरते जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आपको स्ट्रेटेजिकली, ओके ठीक है, जो अभी सीट्स आएंगे वैकेंट सीट्स आ जाएगा उसको देख के समझ के आपको आगे के राउंड्स में जो भी ऑप्शंस आप अप्लाई करना चाहते हो करो उसके हिसाब से, और कम ऑप्शंस डालो, बहुत ज़्यादा ऑप्शन डालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जिनको बेसिकली कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ ना उनके लिए तो खुला मैदान है भाई, जितना चाहे उतना आप ऑप्शन डालो, ठीक है। इस साल का थोड़ा डिटेल्स देखने के बाद, ओके। जिनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, ओके, लेकिन जिनको ऑलरेडी कॉलेज अलॉट हुआ है उनको थोड़ा सा ध्यान से अच्छी तरह से ऑप्शंस को फिल करना रहेगा, ओके। 6 अगस्त से 8 अगस्त के दौरान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी कॉलेज नहीं लगा तो प्रीवियस जो अलॉटमेंट है वो रिटेन रहता है, आपको मिल जाता है, लग गया तो प्रीवियस वाला कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। आशा करते हो कि आपको समझा रहेगा, बाकी कुछ भी क्वेरी है डाउट है, ओके, मन में कोई भी शंका है तो कमेंट सेक्शन है ना उसमें अपना पूछो क्वेरी, हम रिप्लाई करेंगे, नहीं तो उस पर वीडियो बनाएंगे, ओके ठीक है। टिल देन बाय एवरीवन।